बस से उतरते ही भूमि और दाएं की राहें जुदा हो गई। अब दाएं ने गांव का रुख किया और पूछताछ के बाद पहुंचा सीधे गांव के सरपंच के घर। लेकिन ये क्या, ये घर नहीं किसी राजा का महल लग रहा था। सुनहरी दीवारें, झूमर, नौकर चाकर, पूरा सेटअप एक देसी नवाब का। तभी वहां फिर से भूमि आ गई। अरे वो तो सरपंच की बेटी निकली। भाग्य का खेल देखिए, ये कैसी टकराहट थी। अब जब बेटी की पहचान निकल आई तो सरपंच ने बिछाया शाही दावत, कबाब, शाही मटन, जो दिल मांगे हाजिर। मगर जैसे ही पार्टी पीक पर पहुंची, सरपंच का बेटा उसे एक तरफ ले गया और फुसफुसाते हुए कहा, अब्बा ये लड़का यही है उस दुश्मन खानदान का वारिस जिसने हमारे चाचा को मारा था। अब बात ये थी कि इस सरपंच हाउस में एक रूल था, घर के अंदर खून नहीं बहाया जाता, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। लड़ाई करनी है तो बाहर जाओ। अब दाएं के लिए बाहर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। लेकिन उसे कुछ भनक लग गई थी। बच्चे उसे पकड़कर खेलने लगे और इस दौरान वो एक कमरे में जा पहुंचा जहां एक एल्बम पड़ी थी। एल्बम में तस्वीरें देख उसकी शक की सुई और हिल। तभी उसने दरवाजे के पीछे भाइयों को बातें करते सुना, जैसे ही बाहर निकले काट डालेंगे। अब क्या करता, दाएं ने तिकड़म लगाई। विदाई के नाम पर हर किसी, बकरी, गाय, नौकर, बच्चे, सबसे इमोशनल अलविदा बोले। तभी उसकी नजर पड़ी झूले की रस्सी पर और उसके पास पड़ा एक ब्लेड। कट, रस्सी टूटी, झूला नीचे गिरा। दाएं ने उछाल मारा और जमीन पर धम। दर्द का नाटक ऐसा किया कि सरपंच को भी यकीन हो गया और नौकरों से कहा, इसे आराम करने ले जाओ। लेकिन सरपंच समझ गया था, अरे ये तो नाटक कर रहा है। और उसने साफ कहा, कल सुबह तेरा टाइम आ गया है, हंस ले जितना हंसना है। रात को बेचैन दाएं नींद गायब, चढ़ गया छत पे, देखा चारों ओर दुश्मन। कोशिश की बिजली के तार पकड़कर सामने वाले मकान में कूदने की, लेकिन तार छोटी निकली, खंभा झुक गया और दाएं वहीं लटकता रह गया पूरी रात।